हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट जीनियस में। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बीसीपी डीपी पर है कि क्यों बीसीपी डीपी को नॉर्मली हमें मेंटेन करना ज़रूरी होता है, क्यों इसे मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है ये मेरे कुछ फ्रेंड्स के कमेंट्स पर है। उन्होंने कहा था कि बीसीपी डीपी पर भी वीडियो बनाइए। तो चलिए फ्रेंड, आगे समझते हैं कि क्या है बीसीपी डीपी, क्यों मेंटेन करना ज़रूरी है। समझते हैं फ्रेंड कि डीपी क्या होता है। फ्रेंड, डीपी मतलब किसी सिस्टम के दो पॉइंट पर प्रेशर का अंतर, ये उसका डिफरेंशियल प्रेशर कहलाता है और इसे इन शॉर्ट हम डीपी कहते हैं। और इनके थ्रू हम सिस्टम का फ्लो रेट, लेवल चेकिंग, प्रेशर डिफरेंस आदि को मेजर किया जाता है। फ्रेंड, ऐसे बॉयलर जहां पर बॉयलर का ऑपरेटिंग प्रेशर 174-175 के अधिक होता है, ऐसे बॉयलर में वाटर स्टीम का जो सर्कुलेशन है ये नेचुरली स्टेबलाइज नहीं हो पाता। तब इसे स्टेबल करने के लिए, असिस्ट करने के लिए हम बीसीपी लगाते हैं। लेकिन बीसीपी प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए हमें बीसीपी की डीपी का हेल्दीनेस जरूरी होता है। इसे आगे और डीप में समझेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ लास्ट तक। फ्रेंड, जनरली आपने फिल्टर डीपी देखा होगा। जब आपने कोई ऑयल सर्कुलेशन देखा होगा, वाटर सर्कुलेशन कोई सिस्टम देखा होगा, यहाँ पर हमने फिल्टर लगा के रखते हैं। तो फिल्टर का जो बिफोर प्रेशर होता है और आफ्टर प्रेशर होता है, इन दोनों के बीच में अंतर होता है, क्योंकि फिल्टर के द्वारा इस प्रेशर को कुछ रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो ये जितना प्रेशर रेस्ट्रिक्ट हुआ है ये इसका डीपी कहलाता है। मतलब अगर आपने बिफोर फिल्टर और आफ्टर फिल्टर के बीच में अगर माइनस करते हैं तब इसका फिल्टर डीपी निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर फिल्टर डीपी में प्रेशर फिल्टर के द्वारा रेस्ट्रिक्ट होने के कारण कम हो जाता है, लेकिन बीसीपी में इसका जो सक्शन प्रेशर होता है उससे बीसीपी का जो डिस्चार्ज है ये ज़्यादा होता है। मतलब बीसीपी के द्वारा कितना प्रेशर बढ़ाया गया, इस चीज़ को हम बीसीपी की डीपी कहते हैं। मतलब बीसीपी का जो सक्शन प्रेशर है और बीसीपी का जो डिस्चार्ज प्रेशर है, इन दो पॉइंट के बीच का जो अंतर होता है ये बीसीपी की डीपी कहलाती है। फ्रेंड, बॉयलर के ऑपरेटिंग प्रेशर को देखते हुए बीसीपी लगाया जाता है। फ्रेंड, हमारा जो बॉयलर है ये 600 मेगावाट का बॉयलर है। यहाँ पर 3 बीसीपी लगे हुए हैं। एक बीसीपी पर आप इसकी डीपी देखिए, ये 207 पर है, दूसरी बीसीपी पर 206 है, तीसरे पर 204 है। तो अगर आप इस 207 को जो केपीए में है, अगर इसे हम कन्वर्ट करें तो 2.11 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर निकलता है। मतलब 2 केजी से ऊपर है थोड़ा सा। तो इतना डीपी हम यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं। फ्रेंड, बीसीपी की डीपी 140 पर ट्रिपिंग है, 144 पर अलार्म है। लगभग हमारा बॉयलर अभी 580 मेगावाट पर चल रहा है। और अभी इसका डीपी जो मैंने आपको बताया 207, 206, 204 तीनों बीसीपी की डीपी यहाँ पर हमें शो हो रही है। तो ये नॉर्मल है डीपी अभी यहाँ पर। जब इसका लोड डाउन होगा तब ये थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमारा सक्शन प्रेशर उस समय कम रहेगा। तो सक्शन प्रेशर से जो डिस्चार्ज का प्रेशर है ये लगभग 2 केजी के आसपास ही हमें बढ़ा हुआ बीसीपी के थ्रू मिलेगा। फ्रेंड, बीसीपी की डीपी को मॉनिटर करना क्यों जरूरी है, इस चीज़ को अब समझते हैं। फ्रेंड, बीसीपी की डीपी अगर मेंटेन हो रही है तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे फर्नेस के वाटर वाल में जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ये मेंटेन हो रहा है और इसका जो फ्लो रेट है और प्रेशर है ये प्रॉपरली अचीव हो रहा है। फ्रेंड, बीसीपी अगर चल रहा है तो बीसीपी फ्रिक्शन लॉस को ओवरकम करता है। वाटर स्टीम का जो प्रेशर है जिसके थ्रू फ्रिक्शन लॉस होता है वाटर वाल ट्यूब के अंदर, इसे ओवरकम करने का काम करता है। ट्यूब फेलियर के चांसेस कम होते हैं, ओवर हीटिंग के चांसेस, फिल्म बॉइलिंग के चांसेस, इन सभी को कम करता है। रिजल्टेंट ओवरऑल एफिशिएंसी बॉयलर की बढ़ती है। फ्रेंड, किस कंडीशन में बीसीपी की डीपी 0 या कम दिखाई देगी, इसको भी समझते हैं। फ्रेंड, अगर C&I का कोई इंस्ट्रूमेंट है, अगर डीपी ट्रांसमीटर में अगर प्रॉब्लम है, उन कंडीशन पर भी डीपी हमें कम या 0 दिखा सकती है। उस कंडीशन पर इसे प्लस किया जाएगा C&I के थ्रू और फिर से इसे हेल्दी किया जाएगा। जब बॉयलर का सक्शन या डिस्चार्ज कोई भी वाल्व बंद हो, बीसीपी के मोटर में कोई प्रॉब्लम हो, बीसीपी पंप अगर बंद हो, जब सिस्टम में कोई लीकेज हो, जब बीसीपी में किसी तरह का ब्लॉकेज हो या पंप के इम्पेलर में अगर कोई प्रॉब्लम हो, इन सारे कंडीशन से हमें बीसीपी की डीपी कम या 0 दिखा सकती है। तो फ्रेंड, बीसीपी डीपी का हेल्दी होना मतलब पंप का हेल्दी होना माना जाता है।
और इसके थ्रू हम एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करते हैं। सो इस पैरामीटर का हेल्दी होना जरूरी होता है। तो फ्रेंड, ये हमारा बीसीपी का टॉपिक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम फिर से आपके सामने होंगे। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।